इस बार खेतों में कौन सी फसल लगाने वाले हो भाई? इस बार भी वही गेहूं की फसल ही लगाऊंगा। तुम बताओ, तुम कौन सा फसल लगाओगे भाई? मैं भी इस बार गेहूं की ही फसल लगाऊंगा, पर थोड़ा दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से मतलब? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? नंदू भाई, विज्ञान ने हर जगत में इतनी तरक्की की है कि हर काम आसानी से हो सकता है। इसी तरह हम किसानों के लिए भी विज्ञान ने खूब तरक्की की है, जिसमें से एक है अंग्रेजी खाद। अंग्रेजी खाद? ये अंग्रेजी खाद क्या होता है रामू भाई? मैंने इसके बारे में नहीं सुना। अरे नंदू, इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा पढ़ लिख लेते। अंग्रेजी खाद विज्ञान की देन है। अंग्रेजी खाद बहुत प्रभावशाली होता है। इसके इस्तेमाल से हमारी फसल बहुत जल्दी और बहुत अच्छी उगेगी। पर भैया, मैंने तो अभी तक बस गोबर को ही खाद के रूप में इस्तेमाल किया है। हाँ, थोड़ा समय तो लेता है, पर फसल अच्छी ही होती है इससे। अरे नंदू, अंग्रेजी खाद से हमारी फसल बहुत जल्दी उगेगी। इससे समय भी बचेगा और पहले फसल बेचने पर हमें अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। तो क्या तुमने इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले ली है? कहीं इससे हमारे खेत का कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? कितना अनपढ़ है रे तू नंदू। जब फसल अच्छी होगी, मुनाफा अच्छा होगा, तो खराबी किस बात की होगी? जब खाद फसल को अच्छा करेगा तब मुनाफा ही मुनाफा होगा। चल, अब मैं जाता हूँ। आज ही शहर से खाद लाना है मुझे। क्या रामू भैया सही कह रहे थे? अंग्रेजी खाद से फसल इतनी अच्छी होगी? अब मैं ठहरा अनपढ़ व्यक्ति, पर गांव के कुछ लोग तो पढ़े लिखे किसान भी हैं। फिर वो क्यों अंग्रेजी खाद का इस्तेमाल नहीं करते? मुझे जाकर पता लगाना चाहिए। मैं किशन से इसके बारे में पूछता हूँ। वो किसान भी है और पढ़ा लिखा भी है। वो मुझे इसके बारे में सब बताएगा। ये कहानी है दो किसान मित्रों की, जिन्हें आपने अभी देखा। और अब नंदू जा रहा है अपने मित्र किशन के पास, ताकि वो अपने मन में चल रही बातों का हल निकाल सके। नंदू किशन के घर जाने से पहले अपने गांव के लोगों से मिलते हुए जाता है। थोड़ी देर चलते चलते नंदू अपने मित्र किशन के घर पहुंचता है। आवाज लगाकर नंदू ने किशन को घर के बाहर बुलाया। नंदू, तुम कहो कैसे आना हुआ भाई? किशन भाई, मुझे इस अंग्रेजी खाद के बारे में जानना है। क्या इससे फसल बहुत अच्छी होती है और इसे इस्तेमाल करने से हमारे खेत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता? देखो नंदू, अंग्रेजी खाद से फसल अच्छी होती है, पर वो हमें कुछ समय तक ही लाभ देती है। किशन भैया, जब फसल अच्छी देती है तो कुछ समय तक ही लाभ देगी। मैं समझा नहीं। अच्छा, आज अचानक से तुम्हें इस अंग्रेजी खाद के बारे में कैसे पता चल गया नंदू भाई? रामू के साथ खेत में हुई सारी बात नंदू ने किशन को बताई। अच्छा, तो ये बात है। नंदू, खेत में अंग्रेजी खाद पड़ने से फसल तो अच्छी होगी, पर कुछ समय बाद, या तो हो सकता है कुछ सालों बाद, खेत बंजर हो जाएगी। उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो मैं सिर्फ गोबर का ही इस्तेमाल करता हूँ। इससे जितनी फसल होती है उतना ही पर्याप्त है। अंग्रेजी खाद से होने वाली फसल से अनेक बीमारियां भी होती है। हमें इसीलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तुम भी गोबर का इस्तेमाल करना नंदू भाई। हाँ हाँ भाई, मैं तो बस गोबर का ही इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत बढ़िया है। बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। और जो अंग्रेजी खाद का इस्तेमाल करता है, उन्हें समय के साथ सब पता चल ही जाएगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब मैं चलता हूँ। इसका मतलब रामू अंग्रेजी खाद का इस्तेमाल करके कुछ सालों तक अच्छा मुनाफा तो कमा लेगा, पर उसके बाद उसके खेत की क्या हालत होगी और अंग्रेजी खाद वाली फसलों से लोगों का स्वास्थ्य कैसा होगा। मुझे ये सारी बातें रामू को बतानी होगी। अगले दिन नंदू रामू के घर जाकर किशन के साथ हुई बातों को रामू को बताता है। नंदू की बातें सुनकर रामू हंसते हुए कहता है, नंदू, तुम भी ना बिल्कुल भी नहीं समझते। क्या कोई चाहेगा कि तुम्हारा मुनाफा अच्छा हो? लोग जलन के कारण बातें बनाते हैं। तुम बहुत भोले हो, इसीलिए तुम उनकी बातों में आ जाते हो। और खाद के इस्तेमाल से किसी के सेहत पर असर पड़ता तो लोग इसका इस्तेमाल करना बंद क्यों नहीं करते? क्यों ये अंग्रेजी खाद बिकता है? लगता है तुम्हें अभी कुछ भी समझ नहीं आने वाला,
क्योंकि तुम्हारे सर पर ज्यादा मुनाफा का पर्दा छाया हुआ है। वक्त आने पर तुम खुद ही समझ जाओगे रामू भाई। नंदू ने रामू को बहुत समझाने की कोशिश की, पर रामू को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद दोनों ने अपने अपने खेतों में काम करना शुरू किया। दोनों अपने अपने खेत पर मन लगाकर काम करने लगे। नंदू खाद के लिए गोबर का उपयोग करने लगा, तो दूसरी तरफ रामू अंग्रेजी खाद का इस्तेमाल करने लगा। एक दिन रामू नंदू के खेत में आकर उससे कहने लगा, देखना इस बार मेरी फसल ही जल्दी और बहुत अच्छी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है रामू भाई, खूब तरक्की करो। नंदू ये बात जानता था कि रामू की खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी, पर उसे समझाने के बाद भी तो वो नहीं समझ पा रहा था। धीरे धीरे कुछ महीनों बाद नंदू की फसल उगनी शुरू हुई, लेकिन रामू की फसल तो खूब लहलहाने लगी थी। कुछ महीनों बाद रामू ने अपनी सारी फसल काट ली। देख लिया नंदू तूने, मेरी फसल तैयार होकर कट भी गई और अब भी तेरी फसल तैयार होने में और थोड़े दिन लग जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है रामू भाई, मुझे खुशी है, पर तुम थोड़ा ध्यान रखो, ज्यादा लालच मत करना। अरे हाँ, अब तुझे जलन तो होगी ही, मेरी फसल जो इतनी अच्छी हुई है। रामू की इस बात पर नंदू ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद नंदू की फसल भी पक गई। उसने भी अपनी फसलों को काट लिया था। दोनों मित्र मिलने के लिए पेड़ के नीचे पहुंचे। क्यों रे नंदू, कैसी रही तुम्हारी फसल? मेरे तो इस बार भी पिछले साल जितनी ही फसल हुई है भाई। अरे ये क्या, इसीलिए तो कहता हूँ तुम भी अब अंग्रेजी खाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। मेरी फसल तो पिछले साल से कई गुना ज्यादा है। नहीं रामू भाई, मेरी जितनी फसल हुई है उतना ही पर्याप्त है, और मैं आगे भी गोबर के खाद का ही इस्तेमाल करूंगा। कुछ सालों तक रामू अंग्रेजी खाद का इस्तेमाल करके नंदू से काफी धनवान हो गया। देख नंदू, मैं कितना धनवान हो गया, इसीलिए अब भी कहता हूँ मान ले मेरी बात, और तू भी अंग्रेजी खाद का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तुम ही अमीर बनो भाई, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, और तुम्हारी तरक्की से मुझे बहुत खुशी है। जब फिर दोनों ने फसल लगाने का काम शुरू किया तो रामू की फसल हुई ही नहीं, वहीं नंदू की फसल उगने लगी थी। रामू के खेत में इस बार एक भी फसल नहीं हुई। देखा रामू भाई, मैंने तुम्हें समझाया भी था, पर उस वक्त तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ज्यादा मुनाफे के लालच ने तुम्हारे खेत को बंजर बना दिया है। कुछ सालों में जितना धन तुमने कमाया है उससे कुछ समय का गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? तुम्हारे उस अंग्रेजी खाद ने तो सब बर्बाद कर दिया। हाँ भाई नंदू, तुम सही कह रहे थे, मैं ही मूर्ख था जो नहीं समझा। अब सब बर्बाद हो गया। चलो अब तुम्हें समझ आ गया है। तुम्हारे खेत को हम फिर से उपजाऊ बनाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। हिम्मत मत हारो रामू भाई। उसके बाद दोनों मित्र किशन के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताने के बाद किशन ने उन्हें उनके इस समस्या का हल बताया कि अब वो खाद के लिए गोबर का ही इस्तेमाल करें, जिससे धीरे धीरे उसके खेत की उपज फिर से शुरू हो जाएगी।